बोलिए भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो। हिंदू संस्कृति की जय हो। हिंदू सभ्यता की जय हो। हिंदू समाज की जय हो। बोलो रे बेलिया अमृतवाणी हर हर महादेव। पूज्य संत चरण और शिवगंज नगर से पधारे हुए सभी राष्ट्रभक्त, देशभक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, ये राम जन्मभूमि की जो लड़ाई हमने जीती है, जिनकी उम्र 35 वर्ष हो गई है, उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। 35 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों को सारा कुछ याद है, तो उनको एक बार स्मरण करवाना और 35 साल से कम की उम्र वालों को उन पूरी घटनाक्रम की जानकारी देना, ऐसा मुझे बताया गया। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर विषय रखूंगा। अपन सब जानते हैं कि इस धरती की उत्पत्ति आज से 1,58,85,176 साल पूर्व हुई। दुनिया में सभी समाज, सभी धर्मों से यदि प्राचीन धर्म यदि कोई है तो अपना ये हिंदू धर्म है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक हम अनवरत धरती के ऊपर रहते आए हैं। कई सभ्यताएं बनी, सभ्यताएं चली गई। सभी समाजों का, सभी धर्मों का यदि विशेषता क्या है ऐसा पूछा जाए तो हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता ये है कि बाकी धर्मों के अंदर कोई बेटा आया होगा, कोई पैगंबर आया होगा, कोई दूत बन करके आया होगा, लेकिन साक्षात भगवान यदि किसी धरती पर आया है तो वो धरती केवल भारत भूमि है। और एक बार नहीं आया, अनेकों बार भगवान इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ है। हम सब लोगों ने भी ऐसी मोक्ष भूमि, पुण्य भूमि, ऐसी कर्म भूमि जिसको यहाँ के रहने वाले लोग भारत माता के नाम से जानते हैं, हम सब लोगों ने उस धरती के ऊपर, इस धरती पे हम सब लोग पैदा हुए हैं। देवता जिस धरती के ऊपर ललचाते हैं आने के लिए, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भरत भूमि भागे, हम सब लोगों ने ऐसी पुण्य भूमि पे हम पैदा हुए हैं, इसलिए भगवान का हम सब लोग धन्यवाद करते हैं। आज से 17,85,000 साल पहले भगवान राम इस धरती पर आए। जब इतनी लंबी काल गणना बोलते हैं तो अपने को कई बार लगता है कि शायद थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति में गप्पे मार रहे हैं, लेकिन हमारी बात के ऊपर कोई विदेशी ठप्पा लगा देता है तो हमको विश्वास हो जाता है कि नहीं, हमारी बात सही है। जब राम सेतु को तोड़ा जा रहा था तो राम सेतु की डिजाइन को देख करके, क्योंकि समुद्र में भी नदियां चलती है, तो लंका और भारत के बीच में जो समुद्र में ही पानी चलता है, तो जिधर से पानी आ रहा है वो जो पुल बना हुआ है उसका जो आर्क है, उसकी जो गोलाई है, जिधर से पानी आ रहा है उधर से गोलाई लिए हुए है। कारण क्या है? पानी का दबाव पड़ेगा, आधा भार लंका लेगी, आधा भार भारत लेगा, पुल टूटेगा नहीं। यदि पुल उल्टा बना देते ऐसे, धक्का लगता, पुल टूट जाता। अमेरिका को क्या लगा? अमेरिका को लगा कि ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। उन्होंने उसके पत्थर को लिया और अपनी लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग की, तो नासा ने बोला कि इस पुल के अंदर लगा हुआ चूना, इसमें प्रयोग की गई लकड़ी और इसमें प्रयोग किया गया पत्थर, उसकी उम्र 17.5 लाख साल पुरानी है। यानी हमारी बात, हमारे पूर्वजों ने जो कहा वो एकदम सत्य सिद्ध हुई। भगवान राम के गोलोक चले जाने के बाद उनके दोनों पुत्रों ने मिलकर के अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भव्य भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण किया। कालांतर में कभी बाढ़ आई होगी, मंदिर ध्वस्त हो गया। विक्रमादित्य आज से 2076 साल, अभी 25 तारीख से 2077वां साल आरंभ हो जाएगा। 2076 साल पहले विक्रमादित्य को लगा
कि मैं जिस अयोध्या का राजा हूं उसमें भगवान राम जन्मे हुए, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कहां जन्मे। तपस्या की, आकाशवाणी हुई, जिस स्थान पे गाय खड़ी हो, थनों से दूध निकल रहा हो, समझ लेना वो भगवान राम की जन्मभूमि है। एक बार घूमते घूमते उनको एक गाय दिखी जिसके स्तनों से दूध निकल रहा था। खुदाई की, उसमें से प्रमाण निकल गए। विक्रमादित्य ने 84 खंभों से, जिसमें से 14 खंभे कसौटी नाम के पत्थर के थे, सोना घिस करके पता लगाते हैं असली है या नकली, कसौटी का पत्थर बड़ा महंगा होता है। ऐसे 84 खंभों से आज से 2076 साल पहले विक्रमादित्य ने सरयू के किनारे भव्य भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण किया। आज से 2020 साल पहले ईसाईयत का उदय हुआ। आज से 1400 साल पहले इस्लाम का उदय हुआ। और इस्लाम और ईसाईयत ये दोनों दुनिया में केवल और केवल हम रहेंगे, दूसरे किसी को जिंदा रहने देंगे नहीं, इस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़े। ईसाईयत ने सेवा का चोला पहना, सेवा के माध्यम से घुसेंगे, धर्मांतरित करेंगे लोगों को। मदर टेरेसा थी, सेवा का चोला ओढ़ करके आई, सफेद वस्त्र, लेकिन मन के अंदर कपट था, कलुषित भावना थी। इसलिए हमारे आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा पूरे के पूरे सातों राज्यों को उन्होंने धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। और इस्लाम तलवार लेकर के गया, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान। या तो स्वीकार कर लो मुस्लिम धर्म, और यदि नहीं स्वीकार करोगे मौत के घाट उतार देंगे। अनुलंबियों को क्या लालच दिया गया? यदि तुमको पैसा चाहिए भारत चलो लूट करके लाएंगे। और दूसरा लालच दिया महिलाओं का, तुमको स्त्रियां चाहिए भारत चलो लूट करके उठा करके लाएंगे। और मर भी जाएंगे तो मरने के बाद हमारी तरह कोई वैकुंठ नहीं मिलेगा, कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला तुमको मरने के बाद 72 प्रकार की हूरें देगा। ऐसा लालच दे करके इस्लाम दुनिया के अंदर पैर पसारना उसने आरंभ किया। हमारा समाज जब जागृत था, हमारे समाज के सामने लक्ष्य था कृणवंतो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे। आर्य का मतलब है सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, सुसंस्कृत बनाएंगे। तब हमारे धर्म के डंके पूरी दुनिया के अंदर बजे। आज भी कहीं भी खुदाई होती है, हिंदू धर्म के अवशेष वहां निकलते हैं। लेकिन जैसे ही लक्ष्य ओझल हो गया, लक्ष्य हमारे आंखों से समाप्त हो गया, हम सिमटने आरंभ हो गए। और सिमटते सिमटते कोई समय था पूरी दुनिया के अंदर केवल हिंदू ही हिंदू था, आज सिमट करके केवल एक देश के अंदर आकर के समाहित हो गया। पूरी धरती हमारी थी, पूरी धरती के ऊपर अयोध्या से राज्य का संचालन हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राटों का शासन चला करता था। आज केवल भारत एक हिंदुओं का देश बचा है, 58 देश मुसलमानों के हो गए, 125 देश ईसाइयों के हो गए। लक्ष्य ओझल हो गया, हम सिमट गए और देवभक्ति बची, देशभक्ति समाप्त हो गई। मैं और मेरा परिवार, समाज जाए भाड़ में, धर्म जाए चूल्हे में, मेरा फायदा कैसे हो सकता है, इस स्वार्थपरता के कारण हमारे दुर्दिन आरंभ हुए। मुसलमानों ने 1000 साल तक भारत के ऊपर आक्रमण किया, हमने उनसे लड़ाइयां लड़ी। 200 साल तक ईसाइयों ने अंग्रेजों के रूप के अंदर इस भारत के ऊपर शासन किया। 1200 साल तक हम सब लोग लड़ते रहे। 1528 के अंदर बाबर नाम का एक आतताई सेना लेकर के भारत के अंदर प्रवेश करता है, फसलों को आग लगाता है, मंदिरों को तोड़ता है, महिलाओं से बलात्कार करता है, असंख्य लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण किया। और मस्जिद बनाने के लिए भारतवर्ष में बहुत जमीन थी, कहीं भी वो निर्माण कर सकता था, लेकिन हिंदू समाज का अपमान कैसे किया जा सकता है, ये सोच करके उसने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ध्वस्त किया। कौन नहीं जानता मोहम्मद गजनी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, कौन नहीं जानता औरंगजेब जिसने हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ करके उसके ऊपर ऐसे ढांचे नुमे इस्लामिक प्रतीक बनाए। कारण हिंदू समाज को औकात दिखाना कि तुम्हारी औकात क्या है, आने वाली नस्लों को ये बताना कि तुम्हारी औकात क्या है, ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके हमारे मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। बाबर ने भी मीर बाकी सेनापति तोपों के गोलों से 1,74,000 हिंदुओं के बलिदान देने के बाद उस ढांचे को, मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर वो ढांचा बना पाया।
खून बह गया। 1,74,000 लोगों के बहे हुए खून से गारे का मसाला, मिट्टी गारे की तैयार करके उससे वो ढांचा बनाया गया। ऊपर लिखा गया जन्म स्थान मस्जिद, फरिश्तों के उतरने का स्थान, 1528। तब से लेकर के आज तक हमने कुल मिलाकर इस स्थान को मुक्त करवाने के लिए 76 लड़ाइयां लड़ी। बाबर के समय 4 लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के समय 10 लड़ाइयां लड़ी, अकबर के समय 20 लड़ाइयां लड़ी, औरंगजेब के समय 30 लड़ाइयां लड़ी, अवध के नवाब सादत अली के समय 5 लड़ी, वाजिद अली के समय 3 लड़ी और अंग्रेजों के समय भी 3 लड़ाइयां लड़ी। ऐसे कुल मिलाकर के 76 लड़ाइयां हम सब लोगों ने लड़ी है। बीच बीच में अनेक लोगों ने उस स्थान को मुक्त कराने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रयास किया, गुरु नानक देव जी जो बाबर के समय पैदा हुए थे, अभी हमने 550वां प्रकाशोत्सव हमने नानक देव जी का मनाया। नानक देव जी ने कहा था ये बाबर नहीं है, ये जाबर है। ये बाबर पाप की बारात लेकर के आया, ऐसा नानक देव जी ने बोला। और भगवान को कहा, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों की हत्याएं की, फसल जला दी, महिलाओं का अपमान किया, हे परमात्मा तुझे भी दया नहीं आ रही है? तू क्या कर रहा है ऊपर बैठा बैठा? ऐसा नानक देव जी ने उस समय बताया। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बालाजी, मराठा बालाजी बाजीराव पेशवा, उन्होंने प्रयास किया। अकबर के समय जो टोडरमल और बीरबल, इन लोगों ने भी प्रयास किया, सफल तो नहीं हुए, लेकिन बाबर को बोल करके वहां राम चबूतरा जरूर बनाया, जिसके ऊपर उस समय से लेकर के अभी तक संकीर्तन लगातार चला आ रहा है। बहादुर शाह जफर जिस समय हुआ, अमीर अली एक राष्ट्रभक्त मुसलमान और बाबा रामचरण दास, उन दोनों ने बताया कि यह स्थान हिंदुओं को मिलना चाहिए। बहादुर शाह जफर ने कहा था अंग्रेजों को भगाएंगे, ये स्थान हिंदुओं को दे देंगे। 1857 की क्रांति विफल हो गई। इन दोनों को उस ढांचे के सामने ही अंग्रेजों ने फांसी के ऊपर चढ़ा दिया ताकि कोई भी दूसरा इसकी मांग नहीं कर सके। 1934 के अंदर अवध के लोगों ने उस स्थान को कब्जे में करने के लिए हमला किया, उसकी कुछ दीवारें तोड़ दी, नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने उसको आगे दीवार बना करके अपने कब्जे में ले लिया, उसका निराकरण नहीं किया ताकि यह विवाद बना रहे। 1949 22 दिसंबर की रात्रि को वहां पर भगवान राम प्रकट होते हैं। जो उसके चौकीदार था, बरकत अली उसका नाम था, उसने अपने बयानों में लिखा है और मरते दम तक उस बयानों के ऊपर काफी अटल रहा कि मैंने रात्रि को एक छोटे बच्चे को घुटनों के बल चलते हुए देखा, एकदम देदीप्य प्रकाशमान। मैं बेहोश हो गया और जब सवेरा हुआ तो मैंने उस स्थान के ऊपर लोगों से भरी हुई भीड़ देखी और मूर्तियां विराजमान थी। 1949 का समय। अपने सब लोग जानते हैं मंदिर को मुक्त करवाना है तो किसी न किसी व्यक्ति ने योजना से ही सारा काम किया होगा। 1950 26 जनवरी को संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने से ठीक 10 दिन पहले 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नाम के व्यक्ति ने केस लगाया कि हमको पूजा का स्थान दिया जाना चाहिए। जिस समय मूर्तियां प्रकट हुई थी उस समय तत्कालीन केसी पंत कांग्रेस सरकार, उसने उसको अपने कब्जे में लिया, जाली लगा करके ताले लगा दिए उसके ऊपर। कोई हिंदू अंदर जा नहीं सकता था, पूजा कर नहीं सकता था। गोपाल सिंह विशारद ने कहा मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए, मुझे पूजा करने का अधिकार दो। 1959 रामानंद संप्रदाय का निर्मोही अखाड़ा, उसने भी वाद दायर किया कि स्थान हमको दे दिया जाए। 1961 के अंदर मुसलमान चेतते हैं और वो कोर्ट के अंदर वाद दायर करते हैं कि ये जमीन मुसलमानों की है, इसलिए हमको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनती है, ये स्थान हमको देना चाहिए। 1925 में संघ की स्थापना होती है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनता है और संतों के मार्गदर्शन में, संघ की योजना से और विश्व हिंदू परिषद की मेहनत और परिश्रम से इस स्थान को मुक्त करवाना चाहिए। राम का मंदिर तो बना नहीं है, लेकिन राम के मंदिर के साथ साथ ये भगवती भारत माता का भी मंदिर बनना चाहिए। एक एक हिंदू समाज के व्यक्ति को जाकर के जगाना पड़ेगा। वो आत्मशून्य हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा। इसलिए बड़ा आंदोलन चलाओ, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर व्यक्ति को झकझोर दे, इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। मोरपंजी पिंगले और बहुत सारे लोग बैठते हैं
राम शिला पूजन हम सब लोग करवाएंगे, ऐसा विचार आता है। लेकिन शिला पूजन हो उससे पहले ताले तो खुले। तो जहां सीता माता पैदा हुई थी, सीतामढ़ी, वहां से लेकर के अयोध्या तक राम जानकी रथ यात्राओं का निर्माण होता है और यात्राएं आरंभ होती है। संत घोषणा करते हैं या तो ताला खोलो, नहीं तो हम ताला तोड़ देंगे। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, यात्राएं रुक गई। 1986 के अंदर फिर यात्राएं वापस शुरू हुई और हम सबको याद होगा गंगा जल रथ यात्राएं आई थी। ट्रक के ऊपर बड़े बड़े कलश रखे थे, एक लोटा घर से पानी लाओ, उस अंदर डालो, उसमें लोटा भर करके ले जाओ। पूरे भारत के अंदर अभूतपूर्व सफलता के साथ गंगा जल रथ यात्राएं निकली। परिणाम 1986 के अंदर ताले खुल गए और एक व्यक्ति अंदर जाकर के पूजा कर सकता है, ऐसा न्यायालय ने निर्णय दे दिया। लेकिन ताले खुल गए, मंदिर नहीं बनेगा, हिंदुओं को जगाना चाहिए। रामशिला का निर्माण होता है। गुजरात के चंद्रकांत भाई सोमपुरा, उन्होंने 135 फीट लंबा, 270 फीट 135 फीट चौड़ा, 270 फीट लंबा और 125 फीट ऊपर ऐसा भव्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए एक मॉडल तैयार किया। आप सब लोग जो चित्र देखते हो, ये वही चित्र है। उस चित्र को गाड़ों के ऊपर रख करके उस रामशिला को लेकर के हम घर घर गए थे। हर व्यक्ति ₹1.25 दे और उसकी पूजा करे। पूरे देश के अंदर 3.5 लाख गांव के अंदर 3.25 लाख शिलाओं का पूजन होता है। 8 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं और उसी 8 करोड़ रुपयों से हम सब जानते हैं पत्थर खरीदे जाते हैं। ये भरतपुर का बंसी पहाड़पुर नाम का जो पत्थर है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पत्थर, आने वाले 1000 साल में भी वो पत्थर खराब नहीं होगा। उसकी तराशी अपने और कहीं नहीं हुई, ये पिंडवाड़ा के अंदर हुई। आज भी वहाँ 135 बाई 270 फीट के 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। सारे पत्थर रख रख करके जोड़ जोड़ करके देखे थे। इंटरलॉकिंग सिस्टम है और तराश करके नंबरिंग की गई थी कि कभी बनाना पड़ा तो तुरंत मंदिर हम तैयार कर लेंगे। जागृति हो गई। संतों ने सब लोगों से आह्वान किया कि अयोध्या पहुंचिए, हम मंदिर का निर्माण आरंभ करेंगे। 9 नवंबर 1989 का दिन तय किया गया। जिस समय से इसका आंदोलन चला, जितनी भी सरकारें रही, हिंदू समाज के साथ कोई नहीं रही। कारण हिंदू बंटा हुआ है, हिंदू एक साथ नहीं है। सब लोग मुसलमानों की चापलूसी करते थे। कारण मुसलमानों का कोई इमाम फतवा जारी करता था, सारे मुसलमान उनकी तरफ बढ़ते थे। हिंदुओं का कोई एक नेतृत्व नहीं, कोई लीडरशिप नहीं। इसलिए लोग मजाक भी करते थे कि 4 हिंदू कब एक दिशा में चलते हैं, जब 5वां उसके कंधे के ऊपर होता है। राम नाम सत्य बोलते हुए हिंदू एक दिशा में चलता है, बाकी हिंदू कभी एक दिशा में चलते नहीं है। ऐसी भावना हिंदुओं में थी, इसलिए सरकार हमारे साथ नहीं थी। कोर्ट ने एक दिन पहले निर्णय दिया कि जहां शिलान्यास होगा वो स्थान विवादित नहीं है, आप शिलान्यास कर सकते हो। जहां ढांचा बना हुआ था वो तो 80 बाई 100 का ही था, लेकिन 67 एकड़ जमीन हम सब लोगों ने जो पैसे दिए थे उससे खरीद ली थी। चारों तरफ से सारी जमीनें खरीद करके जिन जिन व्यापारियों की दुकानें वगैरह थी ले ली और पूरी घेराबंदी कर दी थी कि कल मान लो उल्टा निर्णय हो भी जाए तो उसके अंदर घुसेंगे कैसे। जहां प्रवेश द्वार था वहां शिलान्यास हुआ। और शिलान्यास किससे करवाया गया? शिलान्यास किसी शंकराचार्य से नहीं कराया, किसी मंडलेश्वर से नहीं कराया, किसी संत महात्मा से नहीं करवाया। हमारे समाज के जो वंचित भाई है, जिसको हम दलित बोलते हैं, आज की भाषा में जिसको हम SC और ST बोलते हैं, ऐसे कामेश्वर चौपाल जो बिहार के एक हरिजन थे, उन व्यक्ति से उसका शिलान्यास करवाया गया। अभी जो कमेटी बनी है उस कमेटी के अंदर ये व्यक्ति उसका मेंबर बना है। क्यों करवाया? क्योंकि आज भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी समस्या है वो छुआछूत की समस्या है। पूजनीय बाला साहब जी देवरस ने कहा था कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। छुआछूत भारत में आई कैसे? हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कितनी बड़ी बात बोली है। प्राणियों में भी सद्भावना होनी चाहिए, कुत्ते बिल्ली में भी सद्भावना होनी चाहिए। और नारा किसके लगाया? विश्व का कल्याण हो। अनपढ़ दादी है लेकिन हर मंदिर के अंदर बोलो ये बात बोलती है कि नहीं बोलती है? तो जिस जाति के पास इतना बड़ा तत्व ज्ञान है, क्या उसको ये भी पता नहीं था कि हर इंसान के अंदर वही परमात्मा है? उसको पता था, लेकिन भारत में कभी छुआछूत नहीं थी, कभी अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने बोला
6ठी शताब्दी से पहले भारत के अंदर छुआछूत नहीं थी। अपवित्रता जरूर थी, अपवित्र